नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मौर्य। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज आप देख सकते हो जो हमने प्रश्न संख्या कौन सी लिखी है, आपके पास कौन सा प्रश्न है, 25वां प्रश्न। इससे पहले हमने 8वीं प्रश्न नाम लिखे 1 से लेके 24 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए। जिन भैया बहनों ने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो के माध्यम से 1 से लेके 24 तक प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो प्रश्न संख्या 25 ये सबसे मोस्ट प्रश्न है, क्योंकि सभी प्रश्न से ये थोड़ा सा क्या है अलग प्रश्न दे रखे। इसको सरल करते हैं, एकदम आसान सा प्रश्न दे रहा है। ये बोल रहा है कि एक राजमार्ग, राजमार्ग पहले इतना सा आपने शब्द पढ़ा, इसका मतलब क्या समझे आप? राजमार्ग का मतलब कोई आपकी क्या दे रखी है कि सड़क दे रखी है। आपने देखा होगा सड़कों के अलग अलग नाम होते हैं, हम जैसे बोल सकते हैं राजीव गांधी मार्ग हो गया, इंदिरा गांधी मार्ग हो गया, नेहरू मार्ग हो गया। तो ये मार्ग के नाम होते हैं अलग अलग। ये आपके पास राजमार्ग का मतलब क्या दे रखी, सीधी है कि सड़क दे रखी, ठीक है। इसने बताया एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। तो पहले इतना समझ रहे, एक राजमार्ग कोई आपके पास सड़क है, अरे आपकी जैसे एक मीनार हो गई। ये राजमार्ग आप देख सकते हो, ये यहाँ से आगे तक जा रहे हैं और कहां से गुजर रहे हैं, एक मीनार के नीचे से ऐसे गुजरा। ऐसा नहीं तो आप देख सकते हो, मैंने ये बोल दिया आपके पास ये क्या दे रखी, मीनार दे रखी है, और ये आपका क्या राजमार्ग, इसके कहां से जा रहा है, नीचे से जा रहा है। ये आपकी पूरी पूरी क्या होगी, मीनार। ये आपका क्या है कि राजमार्ग। आप देख सकते हो एक मीनार है, मीनार के नीचे से कौन जा रहा है, राजमार्ग जा रहा है। आपको जो प्रश्न दे रखा है ये बोल रहा है एक राजमार्ग मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। इस प्रश्नावली में जो भी आपको मीनार की बात कही, स्तंभ की बात करें, तो आपको करना है चित्र हम कैसे बनाएंगे, लंबवत बनाएंगे। इसने कहा यह हमारे पास क्या हो जाएगा कि राजमार्ग हो गया। तो मैं यहाँ एक मीनार बना देता हूँ, जैसे मैं ये बना दी मीनार, ठीक है। वापिस देख लो एक बार। इसने कहा एक राजमार्ग, ये आपके पास क्या है, राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। तो आपने क्या बना दिया, एक मीनार के नीचे से होकर गुजरा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आगे बोल रहा है एक आर्क मीनार के शिखर से एक आर्क को अवनमन कोण 30 पे देखता है। अब ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति, ये जो मीनार है, मीनार का शिखर आप देख सकते हो, कोई भी भाग शिखर किसे बोलते हैं, ये आपको मीनार दे रखी, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर को भाग को आप क्या बोल सकते हो, शिखर बोल सकते हो, शीर्ष बोल सकते हो। इसने क्या बताया आपको, इसने कहा एक आदमी है, मीनार हमारे पास ये मीनार, मीनार की शिखर से एक कार को, यहाँ शिखर से किसी कार को देखता है, एक कार को अवनमन कोण 30 पे देखता है। तो पहले इतना सा समझो, अवनमन का मतलब नीचे। जब कोई वस्तु में हमारी आंख से नीचे दे रखी है तो उसे देखने के लिए हमें क्या करने, गर्दन नीचे करेंगे, उसके बाद हम उस वस्तु को देखेंगे। अवनमन कोण का मतलब है जब वस्तु कहाँ होगी, नीचे, तो हम आंख को नीचे करेंगे। तो कोई व्यक्ति यहाँ से किसको देख रहे हैं, ये कोई कार आ रही है, आप देख सकते हो सड़क है, नहीं आनी है। आप देख सकते हो ये जो राजमार्ग है इसके ऊपर एक कार आ रही है, तो वो क्या करता है, शिखर से देखता है, किसको देखता है, एक कार को देखता है। और अवनमन कोण कितने पे देखता है, वो 30 पे। आपको ये बोल रहे हैं कि वो शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 पे देखता है। अवनमन कोण का मतलब यहां से उसने किसको देखा, कार को देखा, ठीक है। तो यहां से नीचे देखेगा, नीचे देख कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। और अवनमन कोण कितना बताया इसने, 30। तो चलो ध्यान रखना, कभी भी आप अवनमन कोण की बात करें तो अवनमन कोण आप ऐसे दिखाओ डॉटेड लाइन से, ठीक है। और अवनमन कोण का मतलब जब ऊपर से हम कहां देखेंगे, नीचे। हो गया इतना काम। उसके बाद इसने बताया वह कार्य समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। आप देख सकते हो यदि ये आपको, यदि मीनार दे रखी, कार यदि यहाँ है तो आप देख सकते दाईं साइड में तो जाएगी नहीं, दाईं साइड में नहीं जाएगी ना। आप ये बोल रहे हैं कार जो एक समान गति से, यदि कार यहाँ पे है तो यहाँ से बोला मीनार के नजदीक, मीनार के नजदीक आने मतलब कौन सी साइड जाएगी, बाईं साइड, ठीक है। इसने कहा कि समान गति से मीनार के नजदीक आ रही कार जो एक समान गति से मीनार के नजदीक, यानी यहाँ है पार, जब उसने देखा तो यहाँ थी, अब एक समान रूप से मीनार के नजदीक आने मतलब आप देख सकते हो बाईं साइड आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात आप देख सकते हो 6 सेकंड के बाद कार कहाँ आ गई, 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण कितना हो गया, 60 हो गया। तो आप देख सकते हो कार यानी मीनार के नजदीक यहाँ आ गई, तो इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण ये कितना बता रही है, बोल रहे हैं 60 हो गई। ये लोग ने अवनमन कोण बोल दी, यहाँ से उसने आंख ज्यादा नीचे की, तो अवनमन कोण कितना बन गया, 60 डिग्री का बन गया, ठीक है। अब आगे देख, कार कितने समय मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। मीनार के नीचे से गुजरने का मतलब मीनार को पार करना। कार कहां तक आ गई है, आपका यहां लिख देते हैं A B C और ये D, ठीक है।
आप देख सकते हो कार, जब उस व्यक्ति ने देखा कार को पहले टाइम, तब कार कहाँ थी आपकी बी बिंदु पे थी, ठीक है। वो एक समान रूप से मीनार के नजदीक जा रही है, तो आप देख सकते हो कौन से बिंदु पे आ गई, सी पे, जब अवनमन कोण कितना हो गया 60, ठीक है। तो आप देख सी पे तो ये सी से जब कार कहाँ आ जाएगी, बी तक आ जाएगी, तो ये आपकी मीनार क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी। और हमें यही बताना है कि मीनार को कितनी देर में पार कर सकता है, ठीक है। ये आपका चित्र हो गया। अब ध्यान वापस आपको ध्यान देना है। आप देख सकते हो कि कोई वस्तु दूरी पे ज्यादा पे, जैसे मेरे कोई यहाँ वस्तु दे रखी है, मैं इसको नीचे देखूंगा तो मेरे को आप देख सकते हो ज्यादा नीचे, यहाँ से आपकी क्या दे रखे है, आधार रेखा, आधार रेखा ये दृष्टि रेखा, तो कोण आप देख सकते हो यहाँ है, तो ये आपका अवनमन कोण बना। यदि कोई वस्तु पास में है तो उसको आप देख सकते हो नीचे देखो, ज्यादा नीचे देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं नीचे ज्यादा दे रखी कोई वस्तु, उसको देखेंगे तो अवनमन कोण आपका क्या बनेगा, ज्यादा, ठीक है। एक बार प्रश्न को वापस देख लेते हैं, क्या क्या प्रश्न बोल रहा था। एक राजमार्ग, तो आपने एक राजमार्ग बना दिया, राजमार्ग कौन सा है, आप देख सकते प्रश्न एक बार वापस देखते हैं। आपको जो दे रखा है ये बोल रहा है कि एक राजमार्ग, हर एक शब्द को आपको ध्यान से देखना। आपको जो प्रश्न दे रखा है प्रश्न के अकॉर्डिंग चित्र बनाने दिया, आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया और चित्र बना लिया, तो ये जो प्रश्न वाले आपको एकदम आसान लगे, एकदम इजी दे रखी है, ठीक है। और कमजोर से कमजोर वही आसानी से इसको समझ सकता है। आप देखो एक बार वापस देख लो, आपको बोला है एक राजमार्ग, तो सभी जानते हैं राजमार्ग का मतलब ये आपकी सड़क है। ध्यान देना, ये जो पीडी आपको दे रही है वो आपके पास क्या है कि सड़क। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, ये आपकी क्या हो गई कि मीनार, ठीक है। ये मैंने ऐसे मीनार बना दी, ये राजमार्ग इसके कहां से गुजर रहा है, नीचे से, यानी सड़क है। आप देख सकते हो सड़क इसके आर पार है, यहाँ नीचे से गुजर रही है, यहां तक हो गया। एक आदमी मीनार के, एक कोई आदमी है मीनार के शिखर से, शिखर यानी कोई एक व्यक्ति है, ये मीनार है, मीनार शिखर को ऊपर, ये आपका कोई व्यक्ति हो गया, मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 पे देखता है। वो व्यक्ति क्या करता है, मीनार के ऊपर खड़ा है, वो किसको देखता है, नीचे आपको पता है कार तो सड़क के ऊपर चलेगी, राजमार्ग के ऊपर चलेगी, वहां उस कार को नीचे देखेगा, तो इसने बताया कि अवनमन कोण कितना है वो 30। तो यहाँ आपने देखा अवनमन, अवनमन का मतलब जब यहां से हम कहा देखेंगे ऊपर से नीचे, तो अवनमन कोण कितना बना 30 हो गया इतना, ठीक है। उसके बाद हम बोलना है वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। एक समान का मतलब जिस स्पीड से यहाँ से हम बोलते हैं जैसे 60 की स्पीड चल रही है, 50 की स्पीड है, यदि यहाँ से यहाँ आए वो 60 की स्पीड में, तो आगे भी किसकी स्पीड में जाएगा 60 की, ठीक है। अब आप एक से बोल रहे हैं कि वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है, तो ये मीनार के नजदीक आने का मतलब ऐसे निशान लगा दो, ये किस साइड जाएगी, बाईं साइड, मीनार की साइड है ना आपकी, तो मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात, यानी 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है 60। आप देख सकते हो पहले यहाँ थी कार, अब डी से कहाँ आ गई, सी पे आ गई, तो अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 हो जाता है। तो आप देखो अवनमन कोण कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। कार कितने समय मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, तो आपको पूछा क्या है, कार कितने टाइम में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। आपको क्या पूछा है, मीनार जो कार है आप देख सकते हो प्रेजेंट टाइम कौन से बिंदु पे है, सी पे। अब सी से ये कितनी देर में बी के पास आ जाएगी, आपको क्या बतानी है, दूरी बतानी। चलो यहाँ से प्रश्न सरल करते हैं। आपने ध्यान क्या दिया, जो भी प्रश्न सरल करते हैं, जो भी कहीं में निकाल ली होती है, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, मानते हैं। चलो ध्यान देना एक बार, मीनार की ऊंचाई भी नहीं हमारे पास, ये लो आप देख सकते हो मीनार की ऊंचाई मैंने जैसे एच बोल दिया, एच मीटर आपके पास मीनार की क्या है ऊंचाई, ठीक है। अब आप देख सकते हो कार यहाँ से यहाँ, हमें नहीं पता ये दूरी कितनी, हम बोल रहे हैं आपके पास x1 मीटर है, बी से सी, यानी कार को इतनी दूरी और तय करनी है, यानी ये x1 बोल दिया, और ये दूरी कौन सी जाएगी, सी से डी तक जो कार ने तय कर ली वो कितनी x2 मीटर, ठीक है, x1 मीटर हो जाएगी, हो गया इतना। अब सरल करते हैं, जो आपको निकालना वो चीज मान लेते हैं। इसने कहा कार कितने समय मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, इसी को मान लेते हैं, मानो कार x1 समय में कहां से, मीनार के कहां से गुजरना, मीनार के नीचे से गुजरना, हमने बोल दिया माना कार x1 समय मीनार के कहां से गुजर आएगी, नीचे से गुजर जाएगी, ठीक है, हो गया इतना।
ये तो आपके पास हो गया। कार कितने समय में, तो आप देख सकते BC दूरी तय करनी, इतने समय में कार मीनार के नीचे से हमें क्या करना है, निकाल। जो चीज आपको निकाल वो आप चीज मान लिया करो, ठीक है। तो कार ने आप पहले भी दूरी तय की है, वो कितनी दूरी तय कर लिया, आपको पता है D से कहाँ आ गई, C पे आ गई, तो कितना टाइम में, इसने 6 सेकंड में दूरी तय कर ली। हम कहेंगे जो अक्ष टू कार के द्वारा अक्ष। अब देखो आपने देखा कि ये तो हमें पता है कि C से D तक आने में उसको कितना समय लग गया, हमें क्या करना, निकालना, कितने समय मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। तो हमने वैसे मान लिया क्या है, x1 समय मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो C से D तक उसने पहले, ये कहाँ थी कार, यहाँ थी, जब उसको देखा 10 से, जो आपको ये बोला 6 सेकंड के पश्चात, 6 सेकंड के पश्चात यहाँ से यहाँ आ गया। देख सकते हो x2, आपको जो मीटर की दूरी है ना, x2 मीटर की दूरी तय की इसने, x2 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगा x2 मीटर की दूरी तय करने में, आप देख सकते हो। बोले हैं C से D तक जो आई है तो उसको कितना समय लगा, 6 सेकंड का समय लगा है। x2 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय वो है कितना, 6, वो भी किसमें दे रखा है, सेकंड में दे रखा। हो गया, ये भी आपने लिख दिया, ये भी आपने लिख दिया। और आप देख सकते हमने जो AP है, वैसे मीनार की ऊंचाई है AP को हमने क्या बोल रखा है, h मीटर। आप देख सकते हो, इसको यहाँ अंदर लिख देते हैं। जो मीनार की ऊंचाई वो हमने कितनी मान ली, एक बार दे नहीं रखी, मीनार की ऊंचाई h मीटर आपने मान ली। हो गया इतना। अब आप देख सकते हमें कौन से कोण दे रखे हैं, अवनमन कोण दे रखे हैं। कोई भी प्रश्न यदि आपको अवनमन कोण में दे रखा तो आप उसको कौन से कोण में चेंज करके करते हो, उन्हीं कोण में। आप देख सकते हो ये जो 30 है ना, तो ये कोण भी कितना जाएगा, 30 डिग्री। आप एक बार वापस देख लो, क्योंकि ये जो Z बन रहा है आपका ऐसे जाके ऊपर जाके ऐसे है, तो ये कोण कितना जाएगा, 30, ठीक है। आप वैसे भी ध्यान रख लिया करो, दूर का जो कोण होगा वो कोण क्या होगा, कम, और जितना पास में उतना क्या होगा, ज्यादा। तो आप देख सकते ये जो ऐसे Z बन रहा है ना, ये कोण कितना जाएगा, 60 डिग्री कोण हो गया। हो गया इतना। अब चलो सरल करते हैं। अब आप देख सकते इसको नॉर्मल वैसे समकोण त्रिभुज के अनुसार समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुजी, आप कोण तो लिख देना, ठीक है। आप देख सकते हो ये मैंने अवनमन कोण को कौन से कोण में चेंज कर लिया, उन्नयन कोण में चेंज कर लिया, और मेरे पास इतनी जगह रहेगी नहीं, मैं आसानी से आपको बता सकूं, तो आपको कोण खुद लिख के देख सकते हो, ठीक है। यहाँ लिख देना, ये कोण जो आपको दे रखा है ना ADB जो 30 डिग्री का है, और ये जो कोण ये भी कितना हो जाएगा, 30। तो समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC से, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको ये पता है थीटा के सामने की भुजा हम क्या बोलते हैं, लंब। ये आपके पास क्या होगा, लंब, ठीक है। और ये जो आप देख सकते थीटा के सामने ये लंब है, और यहाँ जो है मीनारों की ऐसी लंब होती है, आपका क्या होगा, कर्ण, और नीचे वाले क्या हो जाएगा फिर आधार। तो आप देख सकते हैं हमारे पास किसका मान नहीं है, कर्ण का मान नहीं है। और साइन में भी आपको साइन के अनुसार साइन की इकाई लगाते तो आपको क्या चाहिए, आपको लंब बट्टे कर्ण चाहिए, साइन नहीं लगा सकते क्योंकि कर्ण से साइन में भी और कोस में भी क्या चाहिए, कर्ण। हम कौन सा लगाते हैं, टेन का। तो यहाँ लिखा टेन, थीटा की कितने रख देंगे, 60, टेन 60 बराबर क्या लिखेंगे, टेन क्या बोलते हैं, लंब। लंब कौन सा है, AB, लंब बट्टा क्या लिखोगे, आधार। आधार आपके पास कौन सा है, BC, आपने लिख दिया। अब टेन 60 डिग्री मान कितना होगा, √3 बराबर AB। आप देख सकते A से B तक की जो लंबाई वो हमने कितनी ली है, h, अपॉन BC। B से C तक आप देख सकते हो कितना है, 1, ठीक है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना, जो हमें इकाई नहीं चाहिए वो इकाई हमें कैंसिल कर दिया, यहाँ से उसी का मान निकालो। आपको ऊंचाई मीनार की नहीं चाहिए, काम कर लेते हैं, x1 को 3 से गुना कर दे, क्योंकि कोई भी पद यदि आपको भाग में दे रखा है तो भाग वाला कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा। पक्षांतर होने के बाद √3 को गुना करेंगे x1 से, यहाँ बचा क्या आपके पास h का मान, ये समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ से कर लिया, h का मान निकाल दिया। इसी प्रकार से दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ समकोण, जो हमारे पास त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, एक बार तो आपने ABC ले लिया, अब की बार जो समकोण त्रिभुज है वो लेते हैं ABD। हो गया ना, ABD ले लेते हैं। ये आपने लिया AB और D, AB और D या 30 डिग्री का कोण। तो यहाँ टेन लगाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो टेन थीटा की कितना रखेंगे, 30, क्योंकि ये भी आपका क्या रहेगा, कर्ण। तो इसका भी मान हमारे पास ही नहीं है, कर्ण का मान नहीं है आपके पास, तो लंब लगाएंगे। लंब कौन सा होगा, थीटा के सामने ये लंब आपके पास AP। तो ये हमने लिख दिया लंब बट्टे आधार। आधार आप देखोगे तो आधार ये पूरा है, आधार क्या है,
पूरा आधार बी से डी तक पूरा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BD, ठीक है। अब त्रिकोणमिति अनुपात के सारणी में आप देखोगे tan 30 डिग्री का मान आपको कितना मिलेगा, ये tan या 30 डिग्री मान 1 बट्टा कितना मिलेगा, √3 हो गया इतना। अब ये बोल रहा है AB, तो AB का आपको मान कितना दे रखा है, A से B तक का मान कितना है आपके पास, H यहाँ लिख दिया AB का मान। अब नीचे BD, यानी BD है आपके पास जो आधार, BD कैसे आता है, जब x1 और x2 क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख दिया x1 + x2, ठीक है। इस पर्सन को यहाँ सरल करते हैं। एक बार वापस ध्यान देना, आपने करना क्या है, ये बराबर का निशान दे रखा है, पद कहाँ दे रखा है, भाग में, और भाग वाला पक्षांतर उन्हें बाद कहाँ जाएगा, गुणा में। तो x1 + x2 को 1 से गुणा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा x1 + x2, हो गया इतना। √3 को h से गुणा करेंगे तो √3 और h, हो गया। अब आपको ये पता है कि हमें h का मान नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ से h का मान निकाल दे, यहाँ से भी किसका मान निकाल लेते हैं, h का मान निकाल लेते हैं। तो हम ये काम करते हैं, हमारे पास x1 अपनी जगह है, x2 अपनी जगह है, ठीक है। x1 अपनी जगह, x2 अपनी जगह, हमें किसका मान चाहिए, h का मान। तो h को यहीं रख लो, क्या नीचे आपको √3 कहाँ दे रखा है, h की गुणा में, गुणा वाला पक्षांतर होने के बाद कहाँ जाएगा, भाग में। तो √3 को यहाँ भेज दिया आपने, वहां बचा कौन, h, हो गया। ये समीकरण कौन सी जाएगी, 2, बस थोड़ा सा हो रह गया। अब आप देख सकते हो समीकरण 1 बोल रही है h का मान इतना है, और समीकरण 2 बोल रही है h का मान इतना है। तो समीकरण 1 और 2 से सरल करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण कौन सी, समीकरण 1 व समीकरण कौन सी की बात कर रहे हैं, 2 से। समीकरण 1 में आपको क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप देखो समीकरण 1 और 2, इसमें भी h का मान, इसमें भी h का मान, कोई से का मान कोई से h की जगह रख दो। इस h की जगह ये जो h दे रखा है, इस h की जगह मैं कुछ न कुछ मान रख रहा हूँ, क्योंकि ये बोल रहा है h की जगह आप क्या भी लिख सकते हो, ये h बोल रहा है मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो, √3 x1 लिख सकते हो, ठीक है। इस h की जगह लिख दिया, बराबर का निशान भी लगा दो, उसके बाद क्या है x1 + x2 बट्टा में क्या जाएंगे √3, हो गया इतना। अब आपको करना क्या है, वापस हम एक काम करते हैं, ये किस में दे रखा है, भाग में, भाग वाला कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो √3 को गुणा करेंगे तो जाएंगे, √ का निशान हट के x1 आ जाएगा। आपने देखा √3 को गुणा किया 3 आ गया, और वो भी क्या है x1, ठीक है। अब ये आपके पास इकाई क्या है, x1 + x2। अब आपको करना क्या है, जिनकी जाति समान उनको एक साइड कर लो, और जो विजातीय पद उनको दूसरी साइड। ये क्या आपका x1 है क्या, तो 3x1, इनमें देखा आपके पास x1 ही है, तो x1 को इस साइड ले आओ, क्या इस साइड, उस साइड क्या बचा x2। 3x1 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, 2x1 बराबर कितना है x2, ठीक है। तो चलो अब हमें आपको ये बता कौन सा मान निकालना है, x1 का मान निकालना। आपको ये तो देखना है x1 ये जो दूरी है कितने समय, x1 दूरी कितने समय में पार कर जाएगी कार, तो हमें x1 को यही रखना है, ठीक है। अपनी जगह कौन है x2, ये x2 भी अपनी जगह है, बट्टा एक काम करिए, 2 कहाँ दे रखे, गुणा में, गुणा वाला पक्षांतर होने के बाद कहाँ जाएगा, भाग में, यहाँ आ गया भाग में, तो हो गया इतना। अब आपको ये बोलना है x1 कब आएगा, जब x2 में 2 का भाग लगाओगे। आपने ये देखा होगा कि D से C तक जो गाड़ी आती है तो कितनी देर में आती है, 6 सेकंड में। यानी x2 की दूरी है ना, x2 दूरी हमने लिखी है, x2 दूरी कितनी देर में पार करती है, 6 सेकंड में पार करते हैं। हमने यहाँ भी लिखा है x2 मीटर की दूरी तय करने में आपको जो समय लगे वो कितना है, 6। देखो x2 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय, यानी x2 मीटर की दूरी तय करने में 6 सेकंड का समय लगा। x2 की जगह कितने लिख दूंगा, 6 बटा कितने 2। आपको ये पता है ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जाता है, तब दे सकते हैं 6 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग। 6 में 2 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, ठीक है। एक बार आप देख सकते हो हमें क्या पूछा था, इसने कहा कार अभी कौन सी स्थान पे, सी पे है, सी से अभी मीनार को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो आप देख सकते हो x1 है ना, हमने इसको क्या लिखा है x1, ऊपर देख लो एक बार। इसने कहा कार कितने समय मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, कार कितने समय में, हमने क्या बोला था, माना कार x1 जो समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। तो x1 समय का मतलब क्या हो गया, x1 का मान निकाल दिया, और x1 का मान किसमें आया है, सेकंड, यानी कार जो मीनार के नीचे से कितनी सेकंड में गुजर जाएगी, 3 सेकंड में गुजर जाएगी। अब आपको प्रश्न को वापस एक बार देखना है।
आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न से क्या आपको जो 26 दे रखे हैं, हमने वैसे 2 प्रश्न कर लिए। एक तो आपने देखा होगा जो मैं एक तो प्रश्न दे रखा है आपको 6 नंबर प्रश्न, एक आपने एग्जाम्पल कर लिया। ये जो प्रश्न आपको दे रखा है थोड़ा सा अलग, आप देख सकते हो। आपको पर्सन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले चित्र बनाना है। पर्सन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आपको पर्सन ही बोल रहे हैं मीनार, तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी, एक मीनार की आवश्यकता होगी। तो आप क्या बना सकते हैं, एक मीनार। जैसे मैंने ये बना दी मीनार, ठीक है, इसने मीनार का नाम लिया, हमने मीनार बना दी। अरे आपका आधार है ये। तो मीनार के आधार आप देख सकते हो, जो मीनार हमारे पास जैसे ये मीनार है, आपकी मीनार का आधार कौन सा, नीचे का जो भाग, उसे हम क्या बोल सकते हैं, मीनार का आधार बोल सकते हैं। ये हमने मीनार बना दी, ये मीनार का क्या है, आधार, ठीक है। इसने कहा मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार है, मीनार बना दी, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ये एक सीधी रेखा है। सरल रेखा किसे कहते हैं, एकदम सीधी रेखा को आप क्या बोल सकते हो, सरल रेखा बोल सकते हैं। एकदम सीधी रेखा इसे क्या बोल सकते हैं, सरल रेखा। इसने कहा एक सरल रेखा में 4 मीटर, तो आप मैं यहाँ से आधार से जा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना यहाँ से ये आपका आधार है, आधार से मैं गया जैसे 4 मीटर ये दूरी होगी आपकी, ठीक है। कितना हो गई, 4 मीटर, यहाँ बिंदु लिख देते, जैसे ये आपका ए बी और ये सी, ऐसे बोल सकते हैं। आधार जो है आपका मीनार, मीनार के आधार से ये बोल रहे हैं, मीनार के आधार से सरल रेखा में कितने मीटर, 4, तो यहाँ से मैं 4 मीटर गया, मेरे को एक बिंदु कौन सा मिला, सी, ठीक है। 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर आपको यही से आधार से जाना, एक बार तो आप 4 मीटर की दूरी पे गए, उसी आधार से वापस यहाँ से आपको एक बार 4 मीटर देखना है, एक बार यहाँ से 9 मीटर देखना है। यहाँ से 9 मीटर में मेरे को एक बिंदु कौन सा मिला, डी। आपको जैसे बोला था एक सरल रेखा में होने चाहिए, तीनों सरल रेखा में, ठीक है। दूरी पर स्थित 2 बिंदु, एक तो बिंदु सी, दूसरा कौन सा, डी। 2 बिंदु से मीनार के सीक करके उन्नयन कोण, आपको ये बोला है दोनों बिंदु से मीनार के सीक करके उन्नयन कोण, एक तो बिंदु सी, ये कौन सा है, डी। उन्नयन कोण का मतलब ऊपर देखना, जब आप नीचे से ऊपर देखो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो चलो एक बार तो ये बिंदु हमारे पास कौन सा, सी, सी से मैंने किसको देखा, मीनार के शिखर को देखा। एक तो ये उन्नयन कोण है, एक बिंदु कौन सा आपका, डी, डी से हम किसको देखेंगे, मीनार के शिखर को देखेंगे, तो ये आपको उन्नयन कोण मिले, ठीक है। हो गया इतना। उन्नयन कोण एक दूसरे की क्या है, पूरक। अब आपको ये ध्यान देना, पूरक कोण किसे कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, यदि 2 कोण का योगफल 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ये बोल रहा है दोनों बिंदु से जो कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के पूरक कोण। कैसे आप देख सकते हो, यदि यहाँ पे आप देख सकते हो 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पे कितने डिग्री कोण है, 30 डिग्री का कोण है। हम ये देखना चाहते हैं सी पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो पूरा कोण 30 का पूरा कोण होगा 60, क्योंकि 30 में कितने जोड़े ताकि 90 हो जाए, पूरा कोण का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए 2 कोण का। 30 में कितने जोड़े ताकि 90 हो जाए, तो 60 आप जोड़ो कितने हो जाएंगे, 90। यदि एक 10 है तो दूसरा आपको कितना मिलेगा, 80, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के हैं पूरक। इसने कहा दोनों बिंदुओं से जो कोण है वो एक दूसरे के पूरक है। हमें कंफर्म नहीं 30 डिग्री है, 10 है, 80 है, 40 हमें नहीं पता, हमने ये बोल दी। ये हमारे पास जो कोण है वो कितना है, थीटा, कुछ भी हो जाएगा, 10 डिग्री है, 5 डिग्री है, 30 डिग्री, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये निकालना है। यदि आपको एक कोण 30 का पता है, दूसरा कोण निकाल, दूसरा कोण कौन सा है, पूरा कोण 60 है ना, एक काम कर दो, 90 में से जो हमें पता है वो माइनस कर दो, तो दूसरा कोण कितना जाएगा, 60, ठीक है। वैसे हमें एक कोण हमने मान लिया कितना है, थीटा है, तो ठीक, एक का पता है दूसरा नहीं पता, तो क्या करो 90 में से ये माइनस कर दो, दूसरा पता चल जाएगा, तो 90 में से माइनस कर देंगे, यानी ये आपका जो कोण है ये कोण हो गया 90 डिग्री माइनस से थीटा। एक दूसरे के पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये आपको सिद्ध करनी हो, सिद्ध करने का मतलब लेके आना सरल करने के बाद। वो भी आपको क्या पूछी, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई मान लेंगे, मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। हो गया एक बार वापस देख लो चित्र, हमने वैसे ही बनाया कि जैसे पर्सन हमें बोल रहा था, आप देख सकते हो, बोला मीनार, तो हमने पहले मीनार बना दी, मीनार कौन सी है, ए बी, इसकी ऊंचाई मैंने बोल दी h मीटर। हो कितना, मीनार के आधार, तो मीनार है, आधार कौन सा, नीचे के भाग को आधार बोलते हैं। आधार से एक सरल रेखा में, देखिए आपके पास एकदम सीधी सरल रेखा हो जाएगी, जो 180 डिग्री का कोण बनाती है वो एक सरल रेखा कहलाती है, ठीक है। सरल रेखा में, ठीक है, कहां से, आधार से 4 मीटर, तो आधार से एक बार तो 4 मीटर दूरी पे आपको बिंदु मिलेगा सी, और 9 मीटर, आधार से ही 9 मीटर, यहाँ ये 4, यहीं से वापस 9 मीटर दूरी पे आपको ये बोल रहे हैं 2 बिंदु मिलेंगे, एक तो सी मिला, एक कौन सा, डी। 2 बिंदु से मीनार के शिखर,
यहाँ से दोनों बिंदुओं से एक बार यहाँ से आपने मीनार के शिखर को देखा, एक बार यहाँ से मीनार के शिखर को देखा, तो ऊपर देखो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। ये भी एक थीटा, दूसरे 90 डिग्री माइनस क्या होगा, थीटा होगा। तो मीनार की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी, ठीक है। तो आप एक बात देखो, ये जो बी से सी तक जो हमें दूरी देखो वो कितनी हमें 4 मीटर दी है, ध्यान रखना, बी से सी तक, और बी से वापस कहां तक की, डी तक की बात करूं, ये हमने दे रखी है 9 मीटर। एकदम आसान सा प्रश्न है, आपको करना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मीनार की ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। चलो यहाँ से सरल करते हैं। जो चीज आपको निकालनी है इस प्रश्न में ध्यान रखना है, चित्र जो आप कैसे बनाओगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको चित्र बनाने के लिए आपने चित्र ध्यान से बना लिया, प्रश्न आराम से सरल कर सकते हो। दूसरी का आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपको चीज लेके आने उसी को हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। चलो मानते हैं, यहाँ से सरल करते हैं। तो यहाँ से देखो मैंने क्या लिखा है, मीनार की ऊंचाई में निकाल ली, बोले सिद्ध करनी 6 मीटर आएगी, तो हमें 6 लेके आना है। तो पहले हम मान लें, कितनी मान ली, h, माना मीनार की ऊंचाई, माना इसकी मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई आप देख सकते हो, हमारी मीनार है कौन सी आपके पास, एपी मीनार है, ये लिख दिया एपी, और मीनार की ऊंचाई हो जाए कितनी, h मीटर, हो गया इतना। ये आपने काम कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, जैसे बेसिक सी लिखते हैं, बीसी हम सीधा लिख देंगे। बीसी जो हमारे पास है, बी से सी तक की लंबाई वो कितनी है, 4 मीटर, ये मैंने लिख दिया। बीसी जो मेरे पास है वो है 4 मीटर, समझ में आ रहा है ना। अब आगे वापस देखो, अब बी से डी तक हमें लंबाई दे रखी है। आपको ये देखो, मीनार के आधार से दूसरे बिंदु, मीनार के आधार से दूसरे बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 9 मीटर, ये लिखिए आपने 9 मीटर, ठीक है। आपने ऊंचाई भी लिख दी, ये दूरी लिख दी, ये दूरी लिख दी। अब हमारे पास कोण रह गए, कोण आप देख सकते हो, मैं ऐसे लिख दें, कोण हमारे पास कौन सा है, ए डी बी, ये लिखा ए डी बी, और वो आपके सामने है, ये ए डी बी, ये जो कोण दे रखा है वो कोण कितना आपके पास है, थीटा, यहाँ लिख दिया। उसके बाद एक और कोण हमारे पास, वो कौन सा है, ए सी बी, वो कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो प्रश्न को आपको करना क्या, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, चित्र बनाना है, और चित्र के अनुसार प्रश्न को सरल करें ना। अभी तक वही लिखा जो आपको दे रखा था, प्रश्न में बता रखा था, ठीक है। अब हमारा काम स्टार्ट होता है, प्रश्न किस प्रकार से करेंगे अब कर लो। बस आपको समकोण त्रिभुज ही, आप देख सकते हो मीनार कैसी होती है, लंबवत समकोण त्रिभुज है हमारे पास। समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी की बात करें, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। अब सरल करेंगे। अब आपको मैंने पीछे बता रखा है, ये जो 90 डिग्री का कोण होता है ना, इसके सामने एक भुजंग हम बोलते हैं कर्ण, ये आपके पास कर्ण है, ये क्या होगा आपका लंब। तो एक इकाई कौन सी बची, ये है आधार, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, हमारे पास लंब का मान कितना है, h, और आधार का मान है 4 मीटर दे रखा है। इसका मान नहीं है AC, यानी कर्ण का मान नहीं है। साइन की इकाई लगा तो भी आपको कर्ण चाहिए, कोस की इकाई में भी क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। हम कौन सी इकाई लगा सकते हैं, 10, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं पता इसके बारे में, वो पीछे की वीडियो में आराम से देख सकते हैं, किस प्रकार से साइन की इकाई लगती है, किस प्रकार से कोस की, ठीक है। यहाँ tan थीटा की जगह ABC त्रिभुज लिया है ना, तो थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ लिख दिया 90 डिग्री माइनस थीटा, हो गया इतना। उसके बाद tan क्या बोलता है, लंब बट्टे आधार, यानी लंब को कहाँ लिखना है, ऊपर, तो लंब कौन सा होगा, AB, बट्टा में क्या लिखना है, आधार, आधार आपका कौन सा होगा, BC, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक सूत्र होता है tan, जो 7.2 है, उसमें बताइए सूत्र बनाने बताइए। बोला tan 90 में से कुछ माइनस होते, tan क्या बोलते हैं, 90 में से कुछ माइनस होते, मैं चेंज हो जाता हूँ। और आप देख सकते हो tan किस में चेंज होगा, कोट में, ये कोट में चेंज हो गया, इकाई वही आएगी जो मेरे में से माइनस हो रही वो आ जाएगी कोट थीटा, ठीक है। तो tan 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, किसमें चेंज कर देते हैं, कोट, माइनस क्या और थीटा, ये हो गया। चलो AB, ये बोला AB क्या बोला, मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो, H, ये हमने AB की जगह H लिख दिया। अब बोला BC, तो आपको ये BC क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 4 रख सकते हो, तो यहाँ रखें 4, और ये आपकी समीकरण क्या हो जाएगी, एक। इसी प्रकार बात करते हैं, आपके पास जो समकोण त्रिभुज एक और है, इसी प्रकार जैसे आपने ऊपर किए हैं वैसे ही आपको एक समकोण त्रिभुज लेना है, और वो समकोण त्रिभुज कौन सा लोगे, A B और D, हमने लिखा त्रिभुज ABDC। इसमें भी आप देख सकते हो, ये आपके पास
यदि समकोण त्रिभुज आपने ए बी डी ये लिया है तो लंब तो ये थीटा के सामने, आधार आपके और बड़ा हो जाएंगे, पूरा का पूरा आपका क्या रहेगा आधार, और कर्ण कौन सा रहेगा ये कर्ण। कर्ण का मान वैसे हमारे पास आने, इसमें भी टेन है तो आप देख लो टेन लगा दिया मैंने, थीटा की जगह आपको बोला थीटा ही, तो ये लो थीटा लिख दिया। टेन थीटा बोलता है लंब बट्टे आधार, लंब कौन सा थीटा के सामने की भुजा ए बी पूरा पूरा आपके पास ही लंब, ये ए बी लंब बट्टे आधार, आधार आप देख सकते हो पूरा ए बी डी त्रिभुज, तो ये बी से डी तक पूरा आपके पास आधार है, तो यहाँ लिखते हमने बी डी। ओके चलो टेन थीटा का मान है ये हमारे पास। अब आपको बोला ए बी क्या बोल रहा है, ए बी बोल रहा है मेरी जगह आप कितना रख सकते हो एच रख सकते हो, ये एच रखा, और बीटी क्या बोल रहा है, बीटी बोल रहा है मेरी जगह आप कितना रख सकते हो 9 मीटर रख सकते हो, ये आपने 9 मीटर रख दिया, और ये आगे समीकरण कौन सी आ गई 2। ठीक है अब चलो वापस सरल करते हैं। ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिले एक दूसरे के पूरे कोण वाले, तो आपको करना है समीकरण को गुणा करके आसानी से सरल कर सकते हो। ठीक है वरना मैं क्या करूंगा, यहाँ से h का मान निकालो, यहाँ से h का मान, उसके बाद दोनों समीकरण को बराबर रखूंगा, उससे सही आप यदि आसानी से करना चाहते हो समीकरण एक और गुणा कर देते हैं, समीकरण एक व समीकरण कौन सी को 2 को क्या करेंगे गुणा, तो हमने लिख दिया समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर। ठीक है अगर कोई इकाई आपको नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा समीकरण 1 और 2 को गुणा करना, समीकरण को गुणा कैसे करते हैं, बाईं साइड से गुणा और दाईं साइड से गुणा। ठीक है यानी ये देख लिया करो जो इस साइड का पद है इस साइड के पद से, और जो दूसरी साइड हो दूसरी साइड के पद से क्या हो जाएगा गुणा। तो समीकरण 1 की साइड क्या दे रखा आपको, समीकरण 1 की साइड कोट, ये लिखा मैंने कोट। ठीक है इसको गुणा किससे करना है, जो दो समीकरण दे रखी दूसरी उसके बाईं साइड में, ये क्या है 10 हो गया इतना। अब बराबर का निशान, अब दाईं साइड में क्या दे रखा है समीकरण 1 में h बट्टे कितने लिखोगे 4, और समीकरण 2 को गुणा करना है, समीकरण 2 में क्या है h बट्टे 9। कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, चलो अब सरल करते हैं। अब आपको ये बताया मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 10 है ना, 10 थीटा बराबर क्या बोलते हैं, मेरी जगह आप 1 बट्टे कोट भी लिख सकते हो। ठीक है 10 थीटा का सूत्र है, आप 7वें प्रश्न में देखोगे 10 थीटा क्या बोलता है, मेरी जगह आप 1 बट्टे क्या लिख सकते हो कोट थीटा लिख सकते हो। किसकी जगह, ये कोट तो ऐसे रहने दो, 10 क्या बोल रहा था आपको, 10 बोला मेरी जगह 1 बट्टे कोट लिख दो, तो ये 1 बट्टे कोट लिख देते हैं यहाँ पे 1 बट्टे कोट थीटा। ठीक है अब दो भिन्न को गुणा कैसे करते हैं, अंश को अंश से, हर को हर से। अब h को h से गुणा करो, आप क्या लिखोगे h स्क्वायर लिखोगे, 9 और 4 को गुणा करो कितने लिखोगे 36 लिख दिया आपने। अब ये बोला कोट ऊपर और नीचे, यदि ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं। हमारे पास कितना आ गया 1, यहाँ h स्क्वायर बट्टा कितने 36। ठीक है ये कहाँ है भाग में है क्या, भाग वाला पक्ष स्थानांतर होने के बाद कहाँ जाएगा गुणा में, 36 को 1 से गुणा करेंगे 36, यहाँ क्या बचा आपके पास h का स्क्वायर, h अपनी जगह स्क्वायर दूसरी साइड भेजोगे प्लस माइनस अंडर के निशान के अंदर कितना जाएंगे 36। ठीक है अब आप देख सकते हो हम इसको सरल करते हैं, h तो ये आपके पास प्लस माइनस, अब 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो आप देख सकते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने में 36 आते हैं, वो हमारे पास संख्या कौन सी है 6, तो 36 का वर्गमूल कितना जाएगा 6। अब आप देख सकते हैं तो मीनार है, मीनार की जो ऊंचाई है ऊंचाई कभी भी किसकी नहीं आती माइनस की नहीं आती, तो h बराबर कितना हो जाएगा 6। इसने कहा था सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, हमने वही किया यहाँ तो मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। क्या करना था सिद्ध करना था, हमने ये मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हमने क्या कर दिया सिद्ध करते। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं, आगे 28 प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न में आप देख सकते हैं लास्ट का प्रश्न दे रखा है, इसको सरल करते हैं, एकदम आसान सा प्रश्न है। देखो देखिए एक बार क्या दे रखा है, ये बोला सूर्य का उन्नयन कोण, आप देख सकते हो हम कहां से नीचे से किसको देखते हैं, कोई भी वस्तु दे रखी है तो उसकी आप देख सकते हो छाया ऐसे बनेगी तो किसके कारण बनती है सूर्य के कारण बनती है। ठीक है तो ये बोल रहे हैं यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 में परिवर्तित हो जाता है, कोई वस्तु आपके पास कोई पेड़ हो सकता है, यहाँ खंबे की बात है, तो बोल रहे हैं 30 से कितने में परिवर्तित होता है 60 में परिवर्तित हो जाता है, इन दोनों उन्नयन कोण पर 15 मीटर ऊंचे। तो आपको ये दिए है ना 15 मीटर ऊंचा, यानी है कि आपके पास एक खंबा है, तो आप देख सकते हो पहले इसने उन्नयन कोण दे दिए लेकिन उससे आप देख सकते हो ये है क्या एक खंबा है, तो हम एक खंबा बना देंगे
ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसने कहा 15 मीटर, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 15 और वो भी किसमें, मीटर में। ठीक है, तो 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, तो खंबे की आपको ऊंचाई दे रखी है कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, अब वापस एक बार देख लो, ये जो खंबा है तो आप देख सकते हो सूर्य के कारण इसकी छाया भी बनेगी दूसरी साइड। आपको देखना क्या, ये बोल रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण इस खंबे के साथ कितना 60 जो 30 है, ये बोल रहे हैं कोण 30, जैसे मैंने ये बोल दिया, आपने देखा जो उन्नयन कोण है यहाँ से हमने देखा कि कितना दे दिया इसने 30 डिग्री, तो यहाँ 30 लिख दिया। ठीक है, तो बोल रहे 15 मीटर ऊंचे की खंबे की क्या है, छाया, और छाया का जो उन्नयन कोण इसने कितना बताया 30 60 में परिवर्तित होना, यानी कोण आप देख सकते हो क्या हो गया, बढ़ गया, और कोण बढ़ने मतलब छाया आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप देख सकते कोण कितना हो गया 60, तो यहाँ से मैंने ऐसे बोल दिया ये जो कोण है हमारे पास कितना हो गया 30 से 60 में परिवर्तित हो गया। ठीक है, 30 से कितने परिवर्तित हो गया 60 में। तो इन दोनों उन्नयन कोण पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर है, ये आपको क्या करना है बताना है। इसको हम ऐसे बोल दें ए बी सी, और ये आपके क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपको खंबे की ऊंचाई तो दे दी कितनी है 15 मीटर, खंबे की आपको ऊंचाई दे रखी है। चलो अब आप देख सकते हो पहले बोलना कितना था उन्नयन कोण 30 था, और 30 होने का मतलब छाया कहां तक आपकी जा रही थी, बी से डी तक छाया जा रही थी, लेकिन अब बोला छाया थोड़ी कम होगी, तभी तो उन्नयन कोण क्या हो गया बढ़ गया। छाया कहां पे आ गई, सी पे आ गई, तो उन्नयन कोण क्या हो गया बढ़ गया। तो छाया की लंबाई में अंतर कितना आ गया, पहले बी तक जा रहा था, अब कहां तक है सी तक, तो इतना अंतर आ गया। आपको अंतर क्या करना है निकालना, मान लेते हैं कि अंतर कितना हो गया हमारे पास ही x मीटर, इसकी छाया में क्या आ गया अंतर आ गया। ठीक है, प्रश्न एक बार वापस पढ़ लो, ऐसा ही था गया, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30, अब ये जो खंबा है इसका सूर्य के साथ उन्नयन कोण कितना है 30, ठीक है, 60 में परिवर्तित हो जाता है। 30 से किस में परिवर्तित हो गया 60 में, आप देख सकते हो 30 से बढ़ गया, और कोण आप देख सकते हो जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा उस वस्तु के नजदीक होगा। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है इन दोनों उन्नयन कोण, एक तो 30 डिग्री उन्नयन कोण, एक कितना है 60, इन दोनों उन्नयन कोण पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर, खंबे की जो छाया उसकी लंबाई है ना, तो लंबाई में कितना अंतर आ गया, यहाँ से हम बोल सकते हैं x मीटर का क्या आ गया इसमें अंतर आ गई, हमें क्या करना है बताना है। ठीक है, हो गया ना। तो देखो आपको जो करना है आप देख सकते हो, आपको ये बोला है कि इन दोनों जो आपको खंबा दे रखे दोनों उन्नयन कोण की आपको क्या बतानी है ऊंचाई बतानी है, जो लंबाई आपको छाया की लंबाई में अंतर वो बताना है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे जो हमें निकालना है वो चीज हम मान लेंगे, तो माना खंबे की छाया की लंबाई में क्या बताना है अंतर। ठीक है, माना खंबे की छाया की लंबाई में अंतर, हमने कितना मान लंबाई में से अंतर कौन सा है CD जो है कितना x मीटर। आप देख सकते हो पहले छाया कहां तक जा रही है D तक जा रही है, छाया क्या हो गई कम कहां तक जा रही है C तक, तो इतना अंतर हो गई कम हो गई, यही तो अंतर है आपका, यानी इसको हमने क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, हो गई इतना। और खंबे की ऊंचाई आप देख सकते हो, खंबा जो दे रखा है खंबे की ऊंचाई, खंबे की आपको जो ऊंचाई दे रही ऊंचाई कौन सी है ये भी बोल देंगे, ये आपको जो ऊंचाई दे रही है कितनी 15 मीटर, ये लिख दी खंबे की ऊंचाई। ठीक है, आप देख सकते हो आपको कोण भी दे रखा है, एक तो ADB जो आपको कोण दिया है कोण ADB। ठीक है, कोण ADB ये कोण आपको कितना बोल रहा है, बोल रहा है 30 डिग्री है। उसके बाद क्या हुआ छाया थोड़ी कम हो गई, तो उन्नयन कोण क्या हो गया बढ़ गया, और उन्नयन कोण कितना हो गया 60। इसको क्या लिखेंगे ACB जो कोण वो कितना है 60 डिग्री। यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक आपको जो वो इकाई लिखी है जो प्रश्न में बोल रहा था, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने ये इकाई लिखी, अब सरल करना है, तो सरल कैसे करेंगे यहाँ से देख लो। आपको जो दे रखा है समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण एक त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं AB और C, समकोण त्रिभुज ABC से। ठीक है, अब हम करते हैं आप देख सकते हैं, एक तो साइन कोस और टेन, तीन इकाई दे रखी है साइन कोस और टेन, तीन में से कौन सी इकाई इसमें लगाएंगे, आप देख लिया 90 डिग्री कोण है, तो ये आपका क्या है कर्ण हो जाएगा।
ये भी कर्नल, ये भी कर्नल, ठीक है। थीटा के सामने को जब हम क्या बोलते हैं आपका लंब, तो आधार कौन सा रह गया फिर नीचे, ये बीसी जो आपका क्या है आधार है, ठीक है। आप देख सकते हो कर्ण का हमारे पास मान है नहीं, यदि कर्ण का मान होता तो या तो साइन या कोस, उन दोनों में से एक इकाई लगाते, लेकिन आपके पास कर्ण का मान नहीं है, कौन से लगा देते हैं टेन। चलो टेन थीटा की जगह यही रख दो, टेन कितने डिग्री 60, तो यहाँ लिखते टेन 60 बराबर टेन क्या बोलते हैं लंब को ऊपर लिखो, आधार को कहाँ लिखो नीचे, ठीक है। तो एक बार ए बी लिख देते, हमारे पास जो लंब कौन सा है ए बी, और बट्टा आधार कौन सा दे रखा आपको बीसी, या आप लिख दिया बीसी, और टेन 60 डिग्री मान कितना दे रखा आपको √3 दे रखा है। उसके बाद ये बोल रहा है ए बी, क्या बोल रहा है ए बी बोल रहा है मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो 15 मीटर लिख सकते हो, तो हमने ए बी की जगह कितना लिख दिया 15 मीटर। और बीसी क्या बोल रहे हैं, बीसी बोला मेरे पास मान है तो बीसी को बीसी ही रहने दो, हो गया इतना। अब हम एक काम कर लेते हैं, इसको वजह गुणा कर सकते हैं क्या, आप देख सकते हो √3 है, √3 कहाँ दे रखा है गुणा में, ये भाग में, भाग वाला पक्षांतरण होने के बाद कहाँ जाएगा गुणा में, बराबर सा क्या बचे 15। अब हम एक काम करते हैं बीसी का मान निकाले, तो बीसी तो आपकी अपनी जगह ही है, 15 अपनी जगह है, और वापस गुणा वाला कहाँ भेज देते हैं भाग में, तो √3 नीचे आ गया, हो गया इतना। अब आपको ध्यान रखना कभी भी हर के अंदर वर्गमूल वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे √3 से ऊपर और √3 से नीचे क्या कर देंगे गुणा, बीसी अपनी जगह है, और 15 का √3 से गुणा करेंगे 15 √3, यानी गुणा कैसे करते हैं दो भिन्न को, अंश को अंश से गुणा हर को हर से, तो 15 का √3 से गुणा किया 15 √3 √3 को गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 3, हो गया इतना। बीसी है ये, आप देख सकते हो 3 का भाग जाता है 15 में, कितनी बार गया 5 बार, 5 3 15, तो आपके पास बचे कितने 5 √3, ठीक है। 3 का भाग देते 15 5, और है क्या आपके पास √3, ये बीसी का मान हो गया। चलो आगे सरल करते हैं, ये तो आपने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, इसी प्रकार दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज आपके पास कौन सा है वो देख लो, ए बी और ए, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज लेते हैं, पूरा त्रिभुज ए बी डी ले लो, आपने ए बी डी लिखा क्योंकि आप देख सकते एक तो कोण कितना दे रखा था 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री का तो सरल कर लिया। अब जो कोण आपको दे रखा वो कितना है 30 डिग्री, इसको सरल करते हैं, टेन का लगाएंगे, थीटा की जगह आप कितना लिखोगे 30, और टेन क्या बोलते हैं अब आपने लिख दिया। अब टेन क्या बोलता है लंब बटे आधार, तो आपके पास लंब कौन सा है ए बी, तो यहाँ आपने लिखा ए बी। अब आधार आप देख सकते हो 30 के लिए देखना, आधार हमारे पास पूरा है, बी से लेके डी तक हमारे पास पूरा आधार दे रखा था, हमने लिख दिया बी डी, ठीक है। अब त्रिकोणमिति अनुपात के सारणी में आप देखोगे तो टेन 30 डिग्री का मान आपको कितना मिलेगा 1/√3, ठीक है, बराबर ये बोल रहा है ए बी। एपी क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितना रख सकते हो 15 मीटर, क्योंकि ये आपके पास क्या खंभे की ऊंचाई, ठीक है। अब बीडी देख लो, बीडी जो दे रखा है बीडी कब आता है जब बीसी को, ये लिखा आपने बीसी को, और प्लस किसको सीटी, और सीटी की जगह सीटी क्या बोल रहा है सीधा में क्या रख सकते हो अक्ष, हम भी यहाँ अक्ष रख दो, ठीक है। आप देख सकते हो अक्ष रख दिया सीटी रख दो, चलो एक बार ठीक होगा इतना। चलो अब देखो इनको गुणा किससे करोगे, एक से, तो हमारे पास क्या है बीसी प्लस क्या जाएगा ct, और ये 15 से गुणा हो गए 15√3, हो गया इतना काम। अब हमारे पास जो इकाइयां वो रख दो, ये बोल रहा है BC, तो BC है ना यहाँ, अभी हमने निकाल BC क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितना रख सकते हो 5√3, हो गया, प्लस CD क्या बोल रहा है मेरी जगह आप क्या रख सकते हो अक्ष रख सकते हो, यहाँ अक्ष रख दिया, बराबर कितने 15√3, हो गया इतना। अब आपको करना क्या है अक्ष को यही रख लो, 15√3 भी अपनी जगह है, ये जो 5 है ना बराबर की दूसरी साइड जाएंगे, और जो प्लस में होता है आपको पता ही है बराबर की दूसरी साइड जाएगी किसका हो जाएगा ये माइनस का, ये माइनस का हो गया, हो गया इतना, एकदम आसान हो गया। अब आप देख सकते हो हमारे पास इसमें भी √3 इसमें भी √3 है, या आप देख सकते हो 15 बार √3 कितनी बार जुड़े 15 बार है, 15 बार में से कितनी बार कम कर सकते हैं 5 बार, क्यों सहजाती पद ही जुड़ते हैं, सहजाती पद ही घटते हैं, 15 में से 5 के कितने बचे 10, और साथ में क्या आएगा √3, ठीक है। अब 10 तो आई है,
फिर हमें मान निकालना है। आपको ये ध्यान देना है जो √3 है इसका वर्गमूल निकालते हैं तो एक संख्या प्राप्त होती है, वह है 1.732। ये हमारे पास √3 का मान, √3 का मान यहाँ रख दो 1.732। ठीक है, आपको ये क्या बोल रहे हैं 10 से गुणा किसी भी संख्या को आप देख सकते हो, दशमलव का निशान दे रखा है, 10 से गुणा करते हो दशमलव का निशान एक अंक आगे चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7 के बाद एक, जो 17 दशमलव पॉइंट यहाँ आ जाएगा 3 और 2, ये आपके पास क्या हो जाएगी छाया की लंबाई में अंतर हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मलिया। जैसे आपने देखा होगा हमने 8वीं प्रश्न ऑलरेडी कंप्लीट कर ली। इसके कितने प्रश्न दे रखे हैं आपको 28 प्रश्न दे रखे हैं, ये हमारा लास्ट का प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो प्रश्न बताए गए हैं उनको ध्यान से देखना है, वीडियो के माध्यम से आप खुद भी तैयारी कर सकते हो, वीडियो के माध्यम से यदि आपको समझ में आ रहा है वो भी आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, यदि कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रखा था आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हो, या जैसे कि आप सारे मेरे संपर्क में हो तो फोन करके भी आप पूछ सकते हो। उसके बाद करना क्या, आपको ये जो वीडियो है आगे से आगे आपको शेयर करना ताकि सभी बच्चों के पास, जो भी 10वीं क्लास की तैयारी करें, सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके, वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। आपको करना क्या है, और साथ में कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे सर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रही है। आपको हो सकता है नहीं समझ में आ रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही से समझा सकूं। उसके बाद करना क्या, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि आगे ये जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो आप तक आते रहेंगे, पहुंचते रहेंगे। और चैनल को लाइक करना ना भूलें, ऐसा निशान आपको मिलेगा, चैनल को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।